अनिल जी, सबसे पहले तो भाई इतनी प्रॉब्लम आ क्यों रही है, इतना समझने की जरूरत क्यों पड़ रही है आज की डेट में? हेल्दी रिलेशनशिप मतलब मुश्किल होता जा रहा है सबके लिए। देखिए, इंसान इस ग्लोबलाइजेशन की देन है कि आदमी के पास समय नहीं है। सब कुछ है, समय नहीं है। समय नहीं है, पैसा भी आ गया, पैसा कमा गया, लेकिन उसको खर्च करने का भी समय नहीं है उसके पास। yes, मतलब कई बार मुझे देख के बहुत हैरानी होती है। आप देखिए, वेस्ट में लोग अपना सब कुछ बेच बाच के छुट्टियां मनाने आ जाते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर जॉब ले लेते हैं। हाँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे तो हर चीज को पकड़ के रखते हैं। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि अभी आजकल जो माहौल चल रहा है, लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। ओके, यस। मतलब आजकल लोगों की हर चीज के लिए, हर चीज 2 मिनट्स मैगी नूडल वाले कॉन्सेप्ट पे चल रही है। फटाफट चाहिए जो कुछ चाहिए। नोबडी कैन वेट, नोबडी कैन से नो एज ए आंसर, नोबडी कैन टेक इट डिफीट, नोबडी कैन एक्सेप्ट डिसअप्रूवल और रिजेक्शन। ये हमारे समाज में एक बड़ा प्रॉब्लम चल रही है। एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि लोग अपने बारे में गलत सुनना नहीं चाहते, वो चाहते हैं हमेशा तारीफ होती रहे। मतलब पता नहीं हमारे यहाँ पे क्या है क्या? कि अपने आप को भगवान समझ लेते हैं। मतलब अरे इंसान है, गलती भी करेगा। हाँ। और जो गलती नहीं कर रहा इसका मतलब नई चीज कुछ सीख नहीं रहा वो। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप्स जितनी आज इंपॉर्टेंट है उतनी कभी नहीं थी। आप देखिए, बचपन से ही हमें जब भी अगर हम कोई शरारत करते थे तो क्या होता था, कोई तुझसे बात नहीं करेगा। मतलब एक अलग सा हुक्का बंद होने का कॉन्सेप्ट होता था। हुक्का पानी बंद कर देंगे, इसका बात नहीं करेंगे। अब आज क्या, जेल क्या है, जेल में आप अलग हो जाते हैं, दुनिया से कट ऑफ हो गए, आप किसी से मिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा एक सजा है, सबसे बड़ा पनिशमेंट है वो। लेकिन फिर भी हम इंसान आज दुनिया की आपाधापी में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, दुनियादारी की चीजों में, मतलब जो कहना चाहिए ना कि भौतिकवाद, मतलब जिसमें कि आप पैसे से रिलेटेड चीजें, पैसे की अहमियत, मतलब पैसा है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है, उसमें इतने रम जाते हैं, इतने, और अच्छे रिलेशंस भी खो देते हैं जी। अब अच्छे रिलेशन की अगर हम बात करें, यही अच्छा रिलेशन क्या है, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि सबके लिए डेफिनेशन भी अलग हो गई है। देखिए, अच्छा रिलेशन मेरी नजर में तो वो है जिसके सामने आप खुल के हर बात कर सकते। आपके घर में मेहमान आ रहे हैं और आपके घर में तैयारी कैसी हो रही है उससे पता चल जाएगा आपको उसके रिलेशन कैसे है। अगर तो आप अपना ड्राइंग रूम दोबारा से सेट कर रहे हैं, सब कुछ नया लगा रहे हैं, सब क्रॉकरी भी नहीं निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके साथ हमारा बनावट का रिश्ता है। लेकिन अगर आप जैसे हैं वैसे ही हैं और बैठ के मैच देख रहे हैं, उनको पता है कि जो आएगा वो भी साथ में बैठ के मैच देखेगा, इसका मतलब है कि आप उनके साथ पूरी तरह से खुले हुए हैं। अब अगर मैं बात करूं आज की डेट में सबसे बड़ा जो एक रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ कह लीजिए, लाइफ पार्टनर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा इंसान समय वहीं गुजारता है। बच्चों के ऊपर भी आऊंगा, बट बच्चे बाद में। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वड्डा कौन मैं, सॉरी कौन बोलेगा तू, ईगो। ईगो एंड इमोशन, ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो इंसान को कुछ भी करने पे मजबूर कर देती। अगर उस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं एक दूसरे के लिए, वो रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चलेगी। और यही हो रहा है, और वो नोइंगली और अननोइंगली हो रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब डिसरिस्पेक्ट कर रहा है पार्टनर दूसरे को, तो दूसरा कब तक बर्दाश्त करेगा? वो चाहे नोइंगली कर रहा है या अननोइंगली कर रहा है। देखिए सर, अननोइंगली इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि कई बार होता है कि क्योंकि माँ बाप रजिस्टर ही नहीं होता उनके दिमाग में, उन्हें पता ही नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी परवरिश ही इस तरह से या ऐसे माहौल में ही वो बड़े हुए हैं। कई बार बच्चे माँ बाप से दूर बड़े हो रहे हैं या अलग माहौल में जाके फ्रेंड्स के साथ हैं, उन्होंने सीखा ही नहीं बेसिक चीजें कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है, तो अगला फील कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि मेरी बात। दूसरी चीज है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा होता है, दिल की बात ही नहीं कर पाता इंसान एक दूसरे से। आज आप देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें बातचीत करने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए किराए पे दोस्त मिलते हैं, कुछ रुपए घंटे पे। कैन यू बीट इट? अरे मतलब पुराने जमाने में आप अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने पड़ोसी से, अपने चाचा से, अपनी दादी से हर बात खुल के कर सकते थे, जो आज खत्म हो गई, क्योंकि ट्रस्ट लेवल खत्म हो गया। आई ट्रस्ट यू इज अ बिगर कॉम्प्लीमेंट देन आई लव यू, बिकॉज यू कैन ऑलवेज से आई लव यू टू एनीबडी, बट नॉट आई ट्रस्ट यू, बिकॉज यू कैन ऑलवेज लव द सम पर्सन whom you trust can I love you also, but it's not the other way around। लव के साथ ट्रस्ट का कोई रिलेशन नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वहां पे जब ट्रस्ट डिफिसिट हो जाता है तो रिलेशनशिप लंबा चलता ही नहीं। अब उसके बाद इंसान को अपनी लिमिट पता नहीं होती कि यार ये उसका लिमिट है, ये मेरा लिमिट है, वी शुड गिव सम स्पेस टू पार्टनर। हर चीज में नैगिंग, हर चीज में
कंट्रोलिंग, हर किसी का नेचर अलग अलग है। बहुत बहुत खूबसूरत बात कही, और मुझे लगता है कि इस बात पर हमें और डिटेल में बात करनी होगी, और खासकर जो आज की प्रॉब्लम है वो बच्चों के साथ पेरेंट्स की, और पेरेंट्स की बच्चों के साथ जो कम्युनिकेशन गैप या फिर गैप आता जाता है, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं गैप वो बढ़ता जा रहा है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ जी। बच्चा प्ले स्कूल जाना शुरू करता है, घर आता है, मम्मी को एक एक बात बताता है कि आज मैंने दोस्त के टिफिन से सैंडविच खाया, मैंने अपना पराठा उसको दे दिया, आज हमने डक बनाई, टीचर ने मुझे 2 स्टार दिए, हर चीज बताता है। थोड़ा बड़ा होता है, एक दिन वो कहता है घर आके कि मम्मी आज हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे ग्राउंड में और हमें पता ही नहीं चला 2-3 पीरियड निकल गए। बस घर में बम फट जाता है कि मेरा बेटा क्लास बंक किया, और चपेट पड़ जाती है, उसको कहती है मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। अब वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार ये क्या बात है, मैंने तो सच ही बताया, मैं तो रोज ही सच बताता हूँ। उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाता है कि बोलूं कि ना बोलूं, वो चुप हो जाता है, और वो चुप्पी कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करती जाती है। धीरे धीरे वो बच्चा माता पिता से दूर होना शुरू हो जाता है, और फिर माता पिता पीछे घूम रहे हो तो बेटा खाना खा ले, फिर उसको मैगी चाहिए, उसको बर्गर चाहिए, उसको पिज्जा चाहिए, वो नॉर्मल रोटी नहीं खाता, उसको भी पता है मेरे नखरे काम आ रहे हैं तो चलो ठीक है। तो एक सवाल आया है, नाम तो नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने लिखा है कि अगर कोई इंसान एक दूसरे इंसान को गिल्टी फील कराता रहे या रही है तो इसको कैसे फील ना करें। देखिए, नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट। आप दूसरे की बातों पे जब तक विश्वास करेंगे, एक उसके लिए छोटा सा मंत्र है, मेरे को कभी किसी ने सिखाया था, आंख बंद करके अपने आप से बात कीजिए, आई एम द बेस्ट आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट आई कैन डू इट, आई कैन फेस इट, और आपको फिर उसको यू विल नॉट रिएक्ट इट। अगर आप उस पर रिएक्शन बंद कर दोगे तो वो एक्शन बंद हो जाएगा, और जब तक आप उस पर रिएक्ट करते रहेंगे वो एक्शन चलता रहेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार आप लगातार इस चीज को अवॉइड कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए नहीं, आप जब तक उस सेम वे में रिएक्ट करते रहेंगे तब तक वो काम होता रहेगा। थोड़ा सा डिफरेंट उनको रिएक्शन दे दीजिए, मतलब बजाय इसके कि गुस्से का गुस्से से रिएक्शन दें, स्माइल करके ओके सॉरी बॉस, चलो कोई नहीं, डोंट टेक इट सीरियसली। वो कहते हैं ना, आई एम सॉरी डज नॉट मीन यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, इट ओनली मीन्स आवर रिलेशनशिप इज बिगर देन आवर ईगो। यस यस। सर एक सवाल है। हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्कार बबीता मैम जी, और डॉक्टर अनिल सेठी जी को भी नमस्कार। आप पहले भी आए हैं, बड़ी अच्छी एडवाइस देते हैं। नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि रिश्तों में थोड़ी सी जो करवाहट आ रही है, इसका मेन कारण क्या लव मैरिज और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं, लेकिन जब खुद पैसे की जरूरत पड़ती है तो पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसा हमारे समाज में, आप माने या ना माने, बहुत बड़ा पैरामीटर है। आपसे कैसे बात करनी है इसका भी डिसीजन लोग तब लेते हैं आपके पास कितना बैंक बैलेंस है। जी बिल्कुल। तो हमारी मानसिकता है, और उसको एक जना, एक परिवार, एक पर्सन नहीं चेंज कर सकता। यस, हम अपने लेवल पे सोच सकते हैं, लेकिन आज का इंसान अपने दुख से नहीं, सामने वाले के सुख से दुखी है। और मुझे क्या लगता है कि जो रिलेशनशिप में कमजोरी आ रही है उसमें भाग दौड़ की जिंदगी और रिलेशनशिप के लिए समय ना हो पाना ज्यादा बड़ा कारण है, बजाय किसी और। क्योंकि बिकॉज अब तो फाइनेंशियली लोग ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों ज्यादा कमा रहे हैं। अब आते हैं लव मैरिज पे और अरेंज मैरिज। लव मैरिज, अरेंज मैरिज में मैं नहीं समझता कि कोई खास लंबा चौड़ा फर्क है, क्योंकि मेन चीज है अंडरस्टैंडिंग। रिलेशनशिप में अगर अंडरस्टैंडिंग है तो रिलेशनशिप निभ जाएगी, अगर नहीं है तो दुनिया तमाशा देखिएगी।